इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ यानी आग का रास्ता, जिसके रास्ते आग से बने हो, जिसके रास्ते पर केवल आग ही आग हो, उसे ही कहते हैं अग्निपथ। इसे चुनौती यानी चैलेंज वाला रास्ता भी कह सकते हैं। वैसे तो हमारे मोदी जी इस देश के सबसे ऐतिहासिक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो जो कुछ भी सोचते हैं बहुत बड़ा सोचते हैं। उनका दिमाग सबसे तेज है। बहुत ही गहरे शोध के बाद इंडिया टीवी ने बताया कि मोदी जी का दिमाग सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि कंप्यूटर से भी तेज है। उनकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी उनकी सोच बहुत बड़ी है। मोदी जी की सोच को आंकने की औकात ना तो पंक्चर पुत्रों में है और ना ही विपक्ष के नेताओं में। वो तो भला मनाइए इंडिया टुडे ग्रुप के तेज नाम के एक चैनल का, जिसने बताया कि दरअसल पिछले जन्म में हमारे मोदी जी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, सर सैयद अहमद खान थे। लेकिन मोदी जी का ताल्लुक रेल से लेकर भेल और तेल से लेकर तबेले तक है। मोदी जी की इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी हमारे देश का नौजवान मोदी जी के कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं। शायद उनकी तपस्या में ही कोई कमी रह गई हो। हमारे मोदी बाबू 18-18 घंटे काम करते हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारे देश का नौजवान मोदी जी की बात नहीं मानता तो बेशक इन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। अग्निपथ के अग्निवीरों ने चारों तरफ देश में हिंसा फैला रखी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और यहां तक कि भाजपा के दफ्तरों को भी अग्निवीरों ने पवित्र अग्नि से स्वाहा कर दिया है। बीजेपी की शिकायत भी यही है कि अग्निवीरों ने अग्निपथ पर चलकर केवल और केवल भाजपा के दफ्तरों को अग्निदेव को समर्पित कर दिया है। 3 दिन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य के पुलिस में अग्निवीरों को लेने की डिमांड होने लगी है। मतलब 4 साल की नौकरी करने के बाद सेना का जवान अब पुलिस में शामिल होगा, पैरामिलिट्री में शामिल होगा। यानी सीमा पर लड़ने वाला हथियारबंद जवान, आसमान से बात करने वाला हथियारबंद सैनिक, समंदर की गहराइयों में दुश्मन की खाक छानने वाला हमारा वीर सैनिक, टैंक चलाने वाला सैनिक, तोप चलाने वाला सैनिक, मिसाइल चलाने वाला सैनिक देश के भीतर पुलिस की नौकरी करेगा। अब तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा तो कम से कम हमारे दफ्तर की रखवाली तो जरूर करेगा। देश और दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल आर्मी अब 4 साल में पैदल होने के बाद बीजेपी के नेताओं को आते जाते देखकर सलाम ठोकेगी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बकायदा अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें अगर बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है तो वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं जो कह दे कि 4 साल की नौकरी के बाद आपको पुलिस फोर्स में सीधे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय में इतनी भी कहने की ताकत नहीं है कि 4 साल की नौकरी खत्म होने से पहले आपके हाथ में पैरामिलिट्री फोर्स का ज्वाइनिंग लेटर सौंप दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम 10% का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन नौकरी खत्म होने से पहले ना तो किसी को नई ज्वाइनिंग देंगे और ना ही विकल्प। सब बस यही कह रहे हैं कि हम प्राथमिकता देंगे, हम प्राथमिकता देंगे, हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन नौकरी हाथ में रखने की गारंटी कोई नहीं दे रहा। गोदी मीडिया के एंकर भी पता नहीं कौन सा चिलम चढ़ाकर अग्निपथ जैसी शॉर्ट टर्म सर्विस को दुनिया के तमाम देशों की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फला देश की सेना में अग्निपथ जैसा स्कीम है, फला देश की सेना में अग्निपथ जैसा नियम लागू है। लेकिन कमबख्तों, जरा खुलकर बताओ कि वहां नौकरी के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई देशों में हर शख्स को सेना की नौकरी करना अनिवार्य है, चाहे कोई लंबी लंबी फेंकने वाला नेता हो, मंत्री की औलाद हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सबको नौकरी करना जरूरी है। लेकिन बात करते हैं अग्निपथ की। पता नहीं मोदी जी को इस तरह की आइडिया कौन देता है। नेहरू देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, कहीं उनके तू तलाक वाले मित्र ओबामा तो नहीं देते। लेकिन जो भी हो, गुस्साए अग्निवीरों ने हमारे देश को पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सुलगा रखा है। वहीं दूसरी तरफ सेना के अफसर कह रहे हैं कि अग्निवीर के लिए अप्लाई करने वाले अग्निवीरों को हलफनामा देकर बताना होगा कि वे अग्निपथ विरोधी हिंसा में शामिल नहीं है। यानी आ बैल मुझे मार, इस तरह के बयान से बच्चे शांत नहीं होने वाले। याद रखिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ही बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जिनको समझाने की जरूरत है।
लेकिन समझाने को तो सरकार बकायदा 5 दिन से लगातार समझा रही है, लेकिन अग्निवीर हैं कि समझने को तैयार नहीं। उनकी एक मांग है कि सेना भर्ती की पुरानी स्कीम लागू की जाए, लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना अग्निवीरों को समझ में नहीं आ रही है। इंसाफ के नजरिए से अगर देखा जाए तो हम सब टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, आप भी टैक्स भरते हैं, हर व्यक्ति टैक्स भरता है। इसलिए नहीं भरता कि हमारे टैक्स से चलने वाली ट्रेनों को कोई उपद्रवी आग के हवाले करते, इसलिए कोई टैक्स नहीं भरता कि पब्लिक प्रॉपर्टी को उपद्रवी नुकसान पहुंचा दे। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को खत्म कर देना चाहिए। इनका बिजली कनेक्शन और पावर सप्लाई को काट देना चाहिए, इनके गैस कनेक्शन को भी काट देना चाहिए, गैस सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए, इनको मिल रहे आयुष्मान योजना को भी इनसे छीन लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको लाभ मिला हो तो वो भी पाने के ये हकदार नहीं है, वो भी इनसे छीन लेना चाहिए। और ये बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया के एंकर पत्थरबाजों के लिए कह चुके हैं। हम तो कहते हैं कि एक एक पत्थरबाज बलवाई का पोस्टर चौराहों पर लगा देना चाहिए, अखबार के फ्रंट पेज पर इनकी बड़ी सी बड़ी तस्वीरें छाप देनी चाहिए, एक एक पत्थरबाज के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए, उनके घरों को बुलडोजर से ढेर कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसा करने वालों के साथ बुलडोजर का इंसाफ किया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विजय वर्गीय तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके अगर बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी रखने की जरूरत पड़ी तो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। उनका कहना है कि 4 साल की नौकरी करने के बाद जब बाहर आएगा तो उसके पास 11 लाख रुपए होंगे, अग्निवीर का तमगा होगा, ये उसके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मतलब हमारे मोदी जी इतनी शानदार स्कीम को लेकर आए, लेकिन उन्हीं के पार्टी वाले दफ्तर की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड खोजना चाहते हैं। यानी अग्निवीर के तौर पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा वाले अग्निवीरों को भड़काना चाहते हैं। पत्रकार स्वाति मिश्रा लिखती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय भाजपा दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए अग्निवीरों की प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। ये नौबत 4 साल बाद आएगी। भाजपा ऑफिस को सिक्योरिटी की जरूरत तो अभी से पड़ रही है। जिन लोगों को वो गार्ड रखने की बात कह रहे थे वही उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। पत्रकार विनोद का अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि मोदी के नेता अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हैं। खुद सुन लीजिए। एक ट्विटर यूजर का तो यह भी कहना है कि जनरल वीके सिंह 35-40 साल नौकरी करने के बाद 6 महीना बढ़ाने के लिए कोर्ट गए थे। वो 4 साल की अग्निवीर नौकरी को बढ़िया बता रहे हैं। 8 साल से खुद सांसद हैं, आर्मी और सांसदी दोनों का पेंशन उठाएंगे, लेकिन बाकी युवाओं के लिए एक नकली नौकरी की वकालत करेंगे। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि क्या आपको पता है सांसद जी के घर का सोफा, कवर और पर्दे की धुलाई भी सरकारी पैसे से होती है। नेताजी इसका भी भत्ता लेंगे। अब अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं बताऊंगा, ये लोग बुरा मान जाएंगे। कांग्रेस के युवा नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था। जिस खाते में 15 लाख रुपए मिलने का वादा था, उसी खाते में अग्निवीर को 20 लाख भी देंगे। लेकिन एक बात जरा गौर सुन लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता अग्निवीरों को अपने यहां सिक्योरिटी गार्ड बनाने जैसे बयान को देकर भड़का रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में एक बीजेपी का नेता को उपद्रव भड़काने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। अमर उजाला बता रहा है कि शुक्रवार को हुए उपद्रव में कोचिंग संचालक और भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा पर आरोप लगा है कि उन्होंने मंदिर के लाउडस्पीकर से 3 बार आवाज लगाकर बच्चों को इकट्ठा किया था। पुलिस ने इनके साथ साथ 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है। मतलब बीजेपी के नेताओं को अपनी देशभक्ति भी दिखानी है और शहर में आग भी लगाना है। आया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।